ये देखो, अगर आपको कोई CFG गिवन है, उसके लिए आपने PDA बनाना है, तो आप सिर्फ ये दो रूल्स बनाओगे, ठीक है, नॉन टर्मिनल के लिए और टर्मिनल के लिए। CFG में तो नॉन टर्मिनल और टर्मिनल ही होंगे, ठीक है, तो आपने हर एक नॉन टर्मिनल के लिए पहले ही देख लो कितने नॉन टर्मिनल है मेरे CFG में, उतने नॉन टर्मिनल के लिए, हर एक नॉन टर्मिनल के लिए ये वाला रूल लिखना है, ठीक है। सपोज Q स्टेट से आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी स्टेट ले सकते हो अपनी मर्जी से, Q, Q0, Q1, कोई भी, ठीक है। सपोज आपने Q स्टेट से स्टार्ट किया, इनपुट टेप पे नल है और A नॉन टर्मिनल है, ठीक है, और इस रूल क्या है, इस A नॉन टर्मिनल के कोरस्पॉन्डिंग A टू अल्फा, तो आपने स्टेट सेम रखनी है और यहाँ पे अल्फा लिख देना है। तो जितने भी नॉन टर्मिनल होंगे, सपोज अगर अब B टू बीटा भी मेरे को कोई गिवन है, तो एक और सेकंड रूल क्या जाएगा, Q नल, यहाँ पे कैपिटल B और सामने Q और इस यहाँ पे फिर बीटा, क्योंकि B टू बीटा रूल मुझे प्रोडक्शन गिवन था। तो हर एक नॉन टर्मिनल के लिए जितने भी रूल्स हैं उन सबको आप ऐसे लिख दो, चाहे वो 5 है, 10 है, 15 है, 4 है, कितने मर्जी हो, ठीक है। अब बचे टर्मिनल्स, टर्मिनल्स के लिए आपको क्या रूल लिखना है, Q इधर भी टर्मिनल, इधर भी टर्मिनल, जितने भी टर्मिनल्स हैं, ठीक है, सेम टर्मिनल लिखना है और Q और नल, ये रूल आपको ऐड कर देना है। ये हाँ, PDA के लिए ये आपको ट्रांजिशन लिख देनी है। तो सपोज मेरे पास दो टर्मिनल्स हैं, एक A एक B है, तो एक रूल तो ये A के लिए हो गया, ये सेम है, इतना ध्यान रखना है। सेकंड रूल फिर B के लिए लिखूंगी, सेम के लिए, और Q और नल। तो सिर्फ ये दो रूल लिखने हैं, एक नॉन टर्मिनल के लिए और एक आपने टर्मिनल के लिए। अब इसका क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पेपर में आया हुआ है, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। इन्होंने एक ये CFG गिवन है, S2 0BB, ठीक है, B2 0S 1S 0, और फिर इन्होंने ये भी कहा है कि चेक करो 0 1 0 की पावर 4 कि क्या ये फिर एक्सेप्ट होगी मेरी स्ट्रिंग PDA पे, ठीक है। हाँ जी, तो ये दो रूल्स ऊपर देखो जो भी आपको बताए थे कि हर एक नॉन टर्मिनल के लिए ऐसे लिखना है, हर एक टर्मिनल के लिए ऐसे लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चेक करो कितने नॉन टर्मिनल्स है मेरी CFG में, दो ही है, एक कैपिटल S है और एक कैपिटल B है, नॉन टर्मिनल्स जिनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो S के लिए रूल बनेगा और B के लिए, लेकिन S के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन तो एक ही है 0BB, लेकिन B के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने प्रोडक्शन रूल है, 3 गिवन है, तो B के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 लिखने पड़ेंगे मुझे। तो देखो Q नल S लिखा और फिर Q और S की प्रोडक्शन क्या है 0BB लिख दी। अब B के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो Q नल B लिखा और B की प्रोडक्शंस Q 0S कॉमा Q1S कॉमा Q0, ये एक लाइन में भी लिख सकते हो या इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। इसने तो कॉमा डाल के एक ही लाइन में लिख दिया, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। अब टर्मिनल्स देखो कितने हैं, दो ही टर्मिनल है, एक 0 है और एक 1 है। अब दोनों टर्मिनल्स के लिए लिख दो Q00, Q नल लिख दिया, Q11 और Q नल लिख दिया। हाँ जी, प्रोडक्शन ट्रांजिशंस लिखनी आ गई है, CFG गिवन है उसकी ट्रांजिशंस लिखनी है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, ये बहुत सिंपल, ठीक है ना। अब बस इन्होंने कहा है कि स्ट्रिंग को आप चेक करो कि क्या ये इस PDA पे एक्सेप्ट होएगी। देखो Q स्टेट से स्टार्ट किया, स्ट्रिंग लिख ली है और इधर हमने ये क्या किया है, S लिख लिया, क्योंकि स्टार्ट सिंबल से ही मैं स्टार्ट करूंगी इस वाले रूल से। तो Q यहाँ पे स्ट्रिंग लिख ली और S सिंबल से स्टार्ट कर दिया। अब इधर पहली इनपुट सिंबल 0 है ना, तो S के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन चेक करो जो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन जब मैंने देखा S के कॉरेस्पॉन्डिंग तो एक ही प्रोडक्शन है और वो ऑब्वियसली है, वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो S को रिप्लेस कर दिया 0BB से, ठीक है, S को रिप्लेस कर दिया 0BB से। अब देखो इधर 0 था और इधर 0 था, अब ये वाला रूल चलेगा ना Q00, तो ये क्या कह रहा है कि 0 को पॉप कर दो स्टैक से, तो Q इधर बच गया 1 0 की पावर 4 और 0 को पॉप कर दिया तो BB बच गया। अब देखो इधर B है और इधर 1 है, तो B का वो वाला प्रोडक्शन रूल हम यूज करेंगे जो 1 से स्टार्ट हो रहा है।
तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 वाला 1s था, तो मतलब कौन सा रूल चलेगा, क्यू नल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग Q1s, मतलब बी को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 और s से। फिर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ये वाला प्रोडक्शन रूल मेरा यूज हो जाएगा 1 1 वाला, तो मैं इस वाले 1 को टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप कर दूंगी, तो 0 की पावर 4 बची है, और यहाँ पे जब ये 1 पॉप कर दिया तो s और b बच गया। फिर s को 0 डबल b से रिप्लेस कर दो, वो दोनों 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगी, अब 0 की पावर क्यूब रह गया। फिर b को 0 वाले रूल से रिप्लेस करेंगे 0s, इधर टर्मिनल देखना है जो है उस वाले रूल से रिप्लेस करना है, ठीक है। ऐसे रिप्लेस करते करते ही कैंसिल होते होते लास्ट में ये b रह गया, इधर 0 रह गया, इधर b। अब b को सिर्फ 0 चाहिए मुझे, तो हाँ b के कॉरेस्पॉन्डिंग एक 0 वाला गिवन थी ना प्रोडक्शन, तो ये वाला रूल यूज होगा q नल b और q0, तो b को 0 से रिप्लेस कर दिए, ये दोनों 0 फिर से आपस में कैंसिल हो गए इस c वाले रूल को यूज करके, और क्या रह गया मेरे पास q और इनपुट पे नल और स्टैक पे नल। तो ऑब्वियस है ये मेरा क्या हो जाएगा, किसको हम क्या लिख सकते थे कि फाइनल स्टेट पे पहुंच गए और स्टैक पे भी मेरे इनिशियल सिंबल या नल कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी इस वाले पीडीए पे। हाँ जी, क्लियर हुआ, ये तो बहुत सिंपल था। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब इसके भी ये लगभग मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आप एक बार अपने आप कर लेना फिर। यस मैम। ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दो अब, बिना पढ़े चीटिंग से भी पास नहीं हो पाओगे इस सब्जेक्ट में तो।